जी। अनुपम जी, जिस तरह से आप नॉमिनेशन भर गए हैं, अभी किन खास मुद्दों पर पब्लिक के बीच में आप जाएंगे? देखिए, पब्लिक के बीच हम लोग, क्योंकि 15 साल से हम लोग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारे संगठन के लिए जो प्रत्याशी थे, जो जीते हुए थे, उन्होंने निगम पार्षद में अच्छा काम किया है और हम लोग और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। और बाकी दिल्ली सरकार के इतने उन्होंने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं कि मुझे लगता नहीं है कि निगम के अंदर हमें कोई ज़्यादा समस्या आएगी। और जैसे हमारे नेता मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 250 में से लगभग 150 सीटें हम लोग जीतेंगे। आपके वार्ड में सोनिया विहार में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जिस पर सबसे ज़्यादा आपकी नज़र है? देखिए, सोनिया विहार में जो एक दो समस्या है और वो कोशिश करेंगे, संगठन ने कहना हमें जिम्मेदारी दी है और पब्लिक का आशीर्वाद मिले जनता जनार्दन का, तो हम लोग उन समस्याओं को जल्दी दूर करेंगे। एक समस्या जो है डबल पुस्ते की, जो कि हमारी फाइल हमारे सांसद जी ने डाली हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से वो अप्रूव नहीं हो पा रही है डबल पुस्ते का मामला। अगर हम बात करें जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल लगातार जो जिस पर राजनीति कर रहे हैं वो कचरे के कूड़े के पहाड़ों पर, क्या इस बार पूरी चुनाव कूड़े के पहाड़ों पर लड़ा जाएगा या विकास के और भी मुद्दे होंगे? देखिए, आपने मैनिफेस्टो पढ़ा हुआ है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का। जमुना अब तक साफ नहीं हुई है और दिल्ली के अंदर इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। एमसीडी को उन्होंने फंड नहीं दिया, कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली, 6-6 महीने बेचारे वो भाग दौड़ करते रहे, उन्होंने हड़तालें करी, ये राजनीति करते रहे। इस राजनीति को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको संज्ञान लेते हुए एमसीडी को केंद्र सरकार के अंडर में ले लिया। अब जो चीज़ें हो नहीं पाती थी केजरीवाल सरकार के चक्कर में, अब वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। ये जो केजरीवाल जी हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितना ये बोलते हैं लगभग सब झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ लोगों को सपना बेचते हैं। इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, अभी आप सबका दम घुट रहा है, सांस आ नहीं रही है। जमुना में छठ मैया के पर्व पर इन्होंने बैन लगा दिया। हम लोग पूर्वांचली है, छठ हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इन लोगों ने छठ पे जमुना में जाने का। मेरी उम्र 42 साल हो गई है, आज तक हमने कभी भी बिना पटाखे की दिवाली नहीं बनाई और इन्होंने 3 साल की सजा और जुर्माना कर दिया हम लोगों के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ही नंदनगरी में मनीष नामक युवक की हत्या करी गई, 60 चाकू मारे गए। अगर अखलाक होता तो आप वहाँ 1 करोड़ रुपये देने पहुँच जाते, फ्लैट दे देते, क्योंकि बेचारा एक गरीब बच्चा था और आप वहाँ एक बार के घर तक नहीं पहुँचे। नाम बताओ और बस बात की।